बेटा कैसे हो? मैम आई एम फाइन। चलिए बेटा, नए सेशन में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को आज हर चैप्टर के अंतर्गत यानी पार्ट 1 तो आपने पूरा पढ़ चुका है। यस मैम। प्रश्न उत्तर उसके बातों बातों में इसका भी जो है हम लोगों ने कर लिया है। कर ली हो ना बेटा? यस मैम। कलम की सवारी के अंतर्गत जो प्रश्न यस मैम। उसको भी हम लोगों ने कर लिया है। हेलो सिद्धार्थ, यस मैम। सुन पा रहे बेटा सिद्धार्थी? चलिए, तो अब हम बचा है उसमें बातें भाषा की। कौन सा चैप्टर बचा है बेटा? बातें भाषा की। मैम बाकी प्रश्न आप लोगों ने लिखा है ना? यस मैम। शेयर भी किया है व्हाट्सएप ग्रुप में? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं आई है सारे क्वेश्चनों में अभिनल बेटा? नो नो मैम। तो चलिए, अब हम आगे जो है बातें भाषा की इसको पढ़ेंगे, ठीक है? मैम चलिए बुक शेयर करें। देखिए सिद्धार्थी, दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक से बैठ जाइए। अरुण पता नहीं कहाँ चले गए, जुड़े ही नहीं। अभी पढ़ के निकले थे। चलिए आप लोग ही पढ़िए। कविता में जो आपने कविता पढ़ी थी, किताबें आपसे कुछ कहना चाहती थी, है ना? एक कविता आपने पढ़ी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किताबें या किताबों द्वारा लेखक अपनी बात आपसे कैसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर? बताइए। मैम लिखकर। हाँ, लिखकर। आपको जो किताबों ने बातें बताई है, किताबों के द्वारा लेखक ने, कवि ने, तो वो आपको लिखकर बताई है या बोलकर? लिखकर बताई है ना? आप उनकी बात कैसे समझते हैं? बताइए, आप उनकी बात कैसे समझते हैं? पढ़कर या सुनकर? मैम पढ़कर। पढ़कर भी और सुनकर भी। यस मैम। हमने आपको पढ़ाया तो आपने सुना नहीं उसको? यस मैम। तो पढ़े भी आप, सुने भी, दोनों किए हो आप, है ना? तो पढ़कर या सुनकर। इन प्रश्नों के उत्तर में ही भाषा के दो रूप छिपे हैं। आई समझ में? दो रूप क्या है? यस मैम। मैम मौखिक लिखित। हाँ, पढ़कर यानी मौखिक हो गया। यस मैम। सुनकर यानी लिखित हुआ, जो हमने सुना। मैम लिखित। हाँ, इन प्रश्नों में भाषा के दो रूप छुपे। भाषा के दो रूपों को जानने के लिए दिया गया आरेख देखिए। भाषा क्या है बेटा? सिद्धार्थ बताए। मैम भाषा साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने विचार को व्यक्त करने हैं। इसके दो भेद होते हैं, मौखिक लिखित। मौखिक अपने विचार को बोलकर, लिखित अपने विचार को पढ़कर। अरे आप बहुत आगे तक बढ़ गए। हाँ चलिए, हमने इतना ही पूछा था। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं। पहले हम सोचते हैं, उसके बाद हम अपने विचारों को, अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, है ना? सोचते हैं तब फिर बोलते हैं। तो इसमें दो भेद है, भाषा के दो भेद है। मौखिक भाषा, अपने विचारों को हम बोलकर जो व्यक्त करते हैं, है ना? अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना मौखिक भाषा है। जैसे भाषण देना, संवाद बोलना, नाटक करना, बच्चों को समझाना, पढ़कर सुनाना, क्या है बेटा? मौखिक भाषा है। जो हम शेयर कर रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं,
तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो बोलकर, आप भी मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हो। दूसरा रूप क्या है? लिखित भाषा। दूसरा रूप क्या है? अपने विचार को लिखकर अभिव्यक्त करना लिखित भाषा है। जैसे पुस्तकें में जो कुछ लिखी गई है, पत्र में जो कुछ लिखा गया है, लेख, ये सब क्या है? लिखित है। क्या है बेटा अभिनय? लिखित लिखित भाषा है। ठीक है, तो आप लोग की समझ में आ रहा है ना? यस मैम। चलिए आगे हम तीसरी भाषा है ये, सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक इशारों या संकेतों या इशारों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है बेटा? सांकेतिक। सांकेतिक भाषा यानी इशारों में कहते हैं। कभी कभी हम कुछ बातें ना करके आपको चुप करना हुआ तो हमने क्या किया? ऐसे मुंह पर उंगली लगा दिया। आप समझ गए ना? चुप होने के लिए कह रहे हैं। कभी कभी बच्चे दूर खड़े कोई शरारत कर रहे हैं तो मैम लोग समझाते हैं, ऐसे ऐसे कर देती है ना, यानी तुम शरारत कर रहे हो, शरारत बंद कर दो, है ना, नहीं तो मारे जाओगे। कभी कभी गूंगा व्यक्ति है, वह अपनी बातों को, भाव को इशारों में समझा देता है, बोल नहीं पाता है तो, है ना। ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जब हम संकेतों में अपने विचारों को बोलते कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मैम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। दूसरा क्या बेटा? बोली। ये क्या है बेटा? बोली। बोली देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्षेत्र विशेष में, जैसे अवधी, मेवाती आदि। जैसे किसी क्षेत्र में, जैसे हम लोगों का क्षेत्र है तो हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं? मैम अवधि। अवधि। ऐसे ही गोरखपुर के उधर में, गोरखपुर क्षेत्र में, देवलिया क्षेत्र में जो भाषा का प्रयोग लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? भोजपुरी, है ना, भाषा कहते हैं। हाँ, ऐसे ही क्षेत्र, ये किसी सीमित क्षेत्र में होती है। बोली का प्रयोग जो है का क्षेत्र जो है सीमित होता है ना। जबकि भाषा जो होती है, भाषा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। जैसे हिंदी भाषा है, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन बोली जो होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है, कम होता है, किसी प्रदेश विशेष के अंतर्गत होता है। बोली का प्रयोग एक प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में होता है। आई समझ में बेटा? यस मैम। यस मैम। अगला है लिपि। लिपि ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह भाषा की लिपि होती है। कुछ भाषा बोलने के लिए हमने कुछ निश्चित चिन्ह बना दिए हैं, को जो है लिखित रूप को हम लिप कहते हैं। लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। यानी हम अपनी भाषा को बोलने के लिए जो कुछ भाषा को बोलने के लिए जो चिन्ह हम लोगों ने बना रखे हैं उसी की लिखित रूप लिपि होती है। जैसे की क्या है? हम हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। आई समझ में? यस मैम। चलिए अगला हम पढ़ते हैं व्याकरण। जो हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं बताइए सिद्धार्थ। मैम भाषा में वर्णों व शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। उन्हें क्रम में रखने के क्रम में एक व्यवस्था ही व्याकरण होती है। यानी व्याकरण बेटा वो चीज होती है जो वर्णों और शब्दों के निश्चित क्रम में रखकर हम व्यवस्थित रूप में आपको
पढ़ाते हैं, है ना। व्यवस्था मैम को शुद्ध बोलना, निश्चित क्रम में रखना, उसका शुद्ध प्रयोग करना, यही व्याकरण होता है। आई समझ में? यस मैम यस मैम यस मैम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अरुण बेटा, आप इतना समय क्यों लगा दिए? पहले आवाज स्पीकर ऑन रखो। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा अरुण? लेकिन आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। हाँ चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही कथन के सामने सही सिद्धांत। क्या देख रहे हो? स्क्रीन पे हो ना, मेरी निगाह है, तुम ही दो लोग हो, निगाह बिल्कुल देख रहे हैं तुम दोनों क्या कह रहे हो। सही कथन के सामने सिद्धांत, बताइए क्या लिखा है, बोलिए। कथन के सामने निशान लगाएं। चलिए हम निशान लगाते हैं, एक एक से पूछेंगे, वही बताएगा। पहले सिद्धार्थी बताएंगे, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है, यस या नो? सही है ना? हाँ? सही है ना? यस वेरी गुड। मैम। दूसरा देखिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को लिप कहते हैं, अभिजल? मैम नहीं मैम, भाषा गलत के कर क्षेत्रीय रूप को लिप कहते हैं, नहीं कहते हैं ना? हाँ, अभी हमने पढ़ा, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? भाषा के क्षेत्रीय रूप को मैम बोली। बोली। अभी हमने पढ़ाया है ना कि प्रांत बोली कहते हैं। चलिए छात्र बताइए, वे चिन्ह जिनसे भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे बोली कहते हैं, बताइए सिद्धात्री। मैम गलत। गलत, उसको हम क्या कहेंगे सिद्धात्री? क्या कहेंगे हम? मैम सांकेतिक भाषा। हाँ, कट क्यों गए सिद्धात्री? बोलिए। सिद्धात्री बोलिए, वीडियो ऑफ कर लिए हो? हाँ, याद नहीं आ रहा है ना, वीडियो ऑफ कर लिए हो, है ना? मैम वीडियो ऑन है। तो आपका फेस दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वीडियो ऑन है। अरुण दिखाई दे रहे हैं, सिद्धार्थ अभिजल दिखाई दे रहे हैं। हाँ बताइए सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे इसको? हम सांकेतिक भाषा। नो, अरुण बताएंगे क्या कहेंगे? क्या कहे हैं, फिर से बोलो। अरुण क्या कहेंगे? लिप। लिप कहेंगे। यहाँ है ना, भाषा के को लिखित रूप दिया जाता है उसे हम लिप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अरुण सुन पा रहे हो बेटा? अरुण, अरुण चलिए अब आप बताएंगे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से मिलता है बेटा? यस मैम। हाँ, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यस मैम। चलिए मैम अब आपको
होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप सोचेंगे, उसके बाद नोटबुक में लिख के फोटो क्लिक करके भेजेंगे। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? यस मैम। बताइए बेटा। इसको आपको लिखकर भेजना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए दूसरा है, इसको आपका होमवर्क पे रहेगा, सोच के लिख कर तब भेजेंगे। सुन पा रहे छात्री? यस मैम। हाँ, इसको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैम लिखना है नोटबुक। हाँ नोटबुक में लिख के देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्यों में व्याकरण संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, उसे पहचान कर वाक्य का शुद्ध रूप लिखें। यानी ये वाक्य आपका अशुद्ध है ना? ये आपके वाक्यों में अशुद्धियां हैं, आपको यहाँ शुद्ध करके लिखना है। सिद्धार्थी वीडियो अपना ऑन कीजिए। अशुद्ध वाक्य। अरुण बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अरुण बेटा अपनी स्पीकर ऑन रखो, आपकी आवाज आ नहीं रही है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। चलिए अप्रैल ध्यान दीजिए, यह पुस्तक मेरे को दे दीजिए, इसको आपको यहाँ शुद्ध करके लिखना है। सिद्धार्थी बताएंगे क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? यह पुस्तक मुझे दे दीजिए। यह पुस्तक मुझे दे दीजिए। वेरी गुड। दे दीजिए। चलिए दूसरा है, वृक्षों पर कोयल बोल रहा है। अरुण बेटा सुन पा रहे हो? अरुण बेटा आपकी इस आवाज आ नहीं रही, आपकी स्पीकर में कोई खराबी होगी। आप जो भी कुछ बोल रहे हो केवल आपका माउथ हिल रहा है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए अप्रैल बताइए क्या होगा बेटा? मैम वृक्षों पर कोयल बोल रही है। कोयल बोल रही है ना? यहाँ हमको लिंग परिवर्तन करना, कोयल बोल रहा है नहीं, कोयल बोल रही है। चलिए अगला, नेहरू जी अनेकों देशों में गए थे। सिद्धार्थी नेहरू जी अनेक देश में गए थे। नहीं बेटा गलत है, फिर से बोलिए। नेहरू जी अनेक देशों में गए थे। हाँ, नेहरू जी अनेक देशों में गए थे। हम बहुवचन बनाते तो सब में थोड़ी बना देंगे, हम यहाँ बनाएंगे ना, नेहरू जी अनेक देशों में गए थे। चलिए अगला है, वह ने चित्र बनाई। अभिनव बेटा। मैम उसने चित्र बनाई। वेरी गुड। सिद्धार्थी, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम, बताइए। मैम कोयल का खंड सबसे मधुर है। क्या बिरल बेटा ये सही बोल रहे हैं? बिरल आपके पास कोई है, आपको चिटिंग करके नहीं बोलना, खुद से बोलो क्या ये सही बोल रहे हैं? मैम यस या नो? मैम नो। तो शुद्ध क्या होगा आपकी बताइए? मैम कोयल की आवाज सबसे मधुरतम है। वेरी गुड। कंठ मतलब होता है गला, गला किसी की मधुर नहीं होती है, आवाज मधुर होती है, मधुर मधुरतम। आई बात समझ में?
चलिए आगे Yes, बढ़ते हैं। ma'am. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पत्र में विचार व्यक्त किया जाता है, लिखकर या बोलकर। सिद्धात्री, क्या सही होगा? Yes, ma'am. बोलिए, क्या सही होगा? लिखकर. हाँ, पत्र में लिखा जाता है ना। हाँ, सही बेटा। अब अभिनव बोलेंगे, भाषा का प्रयोग तरह से किया जाता है। कितनी तरह से? मैम 2 तरह से. 2 तरह से। कौन कौन सी? मैम लिखित और मौखिक. हाँ, हम सांकेतिक भाषा को नहीं शामिल करेंगे, उसको मान्यता नहीं दी गई है ना। वो तो लोग अपनी जो है किसी परिस्थितियों में आके उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मान्यता नहीं है उसे। मान्यता केवल 2 भाषाओं को है, लिखित और मौखिक। यस मैम. चलिए सिद्धात्री, मुख से बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं? मौखिक. मौखिक। यस, मौखिक. अभी भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं? मैम बोली. बोली। वेरी गुड। सिद्धात्री, अंग्रेजी की लिपि है? रोमन. हाँ, वेरी गुड। रोमन. हाँ, रोमन है। समझ में आ गया बेटा ना? अभी आपका काम पूरा हुआ। यस मैम. ठीक है। यस मैम. आप लोगों का बुक भी तो है नहीं कि उसमें आपको कुछ करना है। 6 में बुक भी नहीं, यही है। आपका चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है। अब लास्ट में एक परियोजना कार्य होता है जो हम बच्चों को करने के लिए कहते हैं। परियोजना कार्य के लिए हमने पिछले साल बच्चों को एक फाइल बनवाया है। फाइल, उसके अंतर्गत पेज लेने को कहा। ठीक है। तो आप लोग भी परियोजना कार्य करने के लिए पहले एक फाइल खरीदेंगे, कुछ पेज खरीदेंगे लाइनिंग वाले। इसके बाद उन पेजों पर आपको जो काम दिया जाएगा वो करना रहेगा। तो इसमें परियोजना कार्य है सप्तर हाशमी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी एकत्र करें और कक्षा में दीवार पत्रिका का निर्माण करें। तो पहले आपको अपना फाइल और पेज खरीदना है। पेज कैसा रहेगा? लाइनिंग। पेज में दोनों तरफ लाइनिंग खींची हो। आता है ना अलग से पेज फाइल वाला? यस मैम. हाँ, यस मैम. खरीद यस लीजिए। मैम. खरीद लेंगे तो आप उस पेज में सप्तर हाशमी आपके बुक में है व्यक्तित्व, कृतित्व का मतलब होता है उनकी रचनाओं को लिखेंगे, यानी उनका पूरा जो चैप्टर में दिया गया है सप्तर हाशमी के दिया गया है ना आपके चैप्टर फर्स्ट में। बढ़िया से हेडिंग डाल के, यस मैम. हेडिंग डाल के बकायदा लिखेंगे फाइल में। हेडिंग डालेंगे आप ब्लैक जो है स्केच से और लिखेंगे ब्लू पेन से। ठीक है। खूब बढ़िया राइटिंग में लिखकर रखेंगे। ये आपका परियोजना कार्य है। आप इसको जब कभी कंप्लीट कर लेंगे 4 दिन, संडे तक कंप्लीट कर लेना। आज इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। फाइल खरीद लीजिए, संडे को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज जो आपको ये सब करना था इसको आपने किया। इसके बाद जो हमने एक क्वेश्चन दिया है उसको आप लिखेंगे और व्हाट्सएप से जो है भेजेंगे लिखकर, फोटो क्लिक करके। ठीक है। यस मैम. देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया गया था? यस मैम. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं को शामिल किया जाएगा? किया गया है। ठीक है। इसको आप आज का होमवर्क है। इसके अलावा आप जो है 2nd चैप्टर की बुक रीडिंग कर लोगे। सिद्धार्थी, आपके पास बुक आ गई बेटा? पोयम याद
हाँ, पोएम लर्न है, आज हम सुनते हैं, क्योंकि अब सेकंड चैप्टर तो पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए आज जो आपके पास समय है इसमें आपसे हम पोएम सुनेंगे। चलिए, सिद्धार्थी लर्न है बेटा आपको, चलिए सुनाइए। यस मैम। सुनाइए पोएम। किताबें करती हैं की दुनियाओं की, इंसानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनना चाहते इन किताबों की बातें? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहराती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। और आगे। सिद्धार्थी। किताबों का इतना बड़ा संसार है, किताब में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम नहीं सुनना चाहते किताबों की बातें? किताबें तुमको कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। चलिए बेटा, अंतिम वाले में थोड़ा सा भूल गए हो, लेकिन ठीक है, फिर से लर्न कर लेना। अभिलाल बेटा, आप पहले अपना फोन सही कीजिए। अभिलाल, फोन सही कीजिए। फोन पहले सीधा, फोन सीधा कीजिए। मैम, आप सुनाइए बेटा। मैम, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, जीत की प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। वेरी गुड। अरुण बेटा, अरुण बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मेरी आवाज तो सुन पा रहे हो, लेकिन हमें लग रहा है आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है। आवाज आपके, मेरी आवाज आप कैच कर पा रहे हो, आपकी आवाज मेरी तक नहीं आ रही है। रिकॉर्डर में कोई जो है प्रॉब्लम होगी स्पीकर में। तो अच्छा, मेरी बात सुन पा रहे हो ना? तो आपको जो करना है, अरुण, आप भी जान लो, होमवर्क आपको जो करना है ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, यही आज का होमवर्क है आपको। उसके बाद चैप्टर सेकेंड लेना। ग्रामर की बुक तो भी आप लोग लिए नहीं होंगे ना? यस मैम। बिलाल, ग्रामर की बुक ही लिए हो हिंदी? मैम, मेरे अंकल गए थे, मैम एनसीईआरटी की कोई भी बुक्स नहीं मिली थी। ग्रामर का जो है विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना, यही है ग्रामर का, ठीक है? जो आप लोग 5th में पढ़े थे, राइट लो है, उसी की है विशेष वाली, ठीक है? उसी की आपकी विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना आपका 5th में भी था, 4th में भी था, वही आपका 6th में भी रहेगा, केवल आपका क्लास बदलेगा बस। तो आप 6th का ले लीजिए, 5th का रखे ही हैं, आप 6th का ले लेंगे, ठीक है? तो आप लोग सेकेंड चैप्टर रीड करके आएंगे,
यस मैम। ना हो तो चैप्टर तो उसने किए नहीं है। अच्छा बताइए, आपको राइटर मतलब लेखक के बारे में जो इनका है इसको भी आपको लर्न करना रहेगा, याद करना रहेगा। लेखक यानी कवि सफ्दर हाशमी, इनका जो व्यक्तित्व कृतित्व जो भी कुछ है जिनके बारे में बताया गया था ना, पढ़ाया गया था, ये चीज आपको याद करना है। अविरल, सिद्धार्थ सुन पा रहे बेटा? हाँ यस मैम। ये आपके है, क्योंकि इस 6 में आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट जब होगा तो हम क्वेश्चन देंगे उनके बारे में लिखने के लिए, इसलिए आप इसको आप लर्न कर लेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे शॉर्टकट क्वेश्चन बनाया गया, सफ्दर हाशमी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, हमने क्वेश्चन बना लिया। आप आंसर देंगे? यस मैम। बुक ओपन करके रखे होंगे ना, बताइए। यस हाँ बोलिए बोलिए। मैम। 18 अप्रैल 1914 दिल्ली में हुआ था। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम अविरल से पूछते हैं। सफ्दर हाशमी की शिक्षा कहाँ कब किस कॉलेज में हुई थी? अविरल, उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था बेटा? अविरल, दिल्ली के से। अविरल, सिद्धार्थी, यस मैम। अब बताइए। अविरल सुन नहीं पा रही हैं, अविरल बोलिए। दिल्ली। उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? दिल्ली के सेंट कॉलेज से अंग्रेजी में। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे। सफ्दर हाशमी के रचनाओं के नाम बताइए सिद्धार्थी, उन्होंने कौन कौन सी रचना की है? मैम नुक्कड़ नाटक, मशीन गांव के साथ 3 रोड और औरत, दूरदर्शन धारावाहिक, गिलती कलियों का निर्माण, नुक्कड़ नाटक। चलिए आपके सामने पूरा डिटेल रख देते हैं। अब बताएंगे अविरल, उनकी मृत्यु कब हुई थी? अविरल, मैम 2 जनवरी 1989 गाजियाबाद में। 2 जनवरी 1989 में गाजियाबाद में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सफ्दर हाशमी जी ने कौन सी धारावाहिक, उनकी रचना कौन सी रचना है जिसका जो है धारावाहिक का निर्माण किया गया था दूरदर्शन धारावाहिक में? दूरदर्शन धारावाहिक। कौन सा है उनका? दूरदर्शन धारावाहिक खिलती कलियों का निर्माण। खिलती कलियों का निर्माण।
ऐसे ही जो है छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है एक एक लाइन के, आपके ऑब्जेक्टिव नहीं, एक एक लाइन के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनके बारे में हमें पूरा लर्न करना रहेगा। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। और कोई बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो? क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है, चैप्टर भी समाप्त है, नहीं थोड़ा और भी हम पढ़ाते, लेकिन चैप्टर खत्म है तो नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई चीज पूछना हो तो आप बताएं, पूछ सकते हैं। ऐसी कोई चीज योजना कार्ड एक बार और बताइए। परियोजना कार्य में बेटा, तो आपका जो ये दिया गया है राष्ट्रीय के बारे में, है ना, जो शब्द राष्ट्रीय के बारे में दिया गया है, इसी में आपको इनका कृतित्व और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बारे में, इनका जो कार्य क्षेत्र है, इनके बारे में व्यक्तित्व में यही लिखना रहेगा आपको। इन्होंने इनका पढ़ाई और जो इन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया, ये बहुत अच्छे जो है व्याख्या अच्छा पढ़ाते थे, दिल्ली के विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के ख्याता पद पर रहे। यानी आपको ये पूरा चीज दे देना डिटेल, जो इनका डिटेल है ये आप पूरा लिखेंगे परियोजना कार्य में। लेकिन जो ये रेड से दिया गया है ना ये सब चीज, इसको आप भी ब्लैक हेडिंग जो है हेडिंग डालेंगे, स्केच पेन से हेडिंग डाल के लिखेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, यस मैम। ये आपका परियोजना कार्य रहेगा। यस मैम। ठीक है बेटा, तो हम जो है अब यहाँ मीटिंग क्लोज कर रहे हैं, स्टाफ कर रहे हैं। अगले सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, अगले सेशन में मिलेंगे। और जो कुछ भी आपको पूछना होगा, जो कुछ भी होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपका जो होमवर्क दिया गया है इसको आप लिखकर और फिर जो है इसके फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, भेजेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, गुड बाय। गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय।